हमारे जीवित रहने तक रक्त परिसंचरण की क्रिया दिन रात निरंतर होती रहती है। अब देखो, जैसे जिस दिन तक हम जिंदा रहते हैं उस दिन तक हमारे शरीर में इस प्रकार का कार्य, हमारा हृदय धड़कता रहता है, हमारे हृदय में रक्त परिसंचरण का कार्य हमेशा चलता रहता है। हमें भूख लगी है, अब हमें भोजन करना चाहिए, हमें इसकी जानकारी कैसे होती है? देखो, हमारे शरीर को भूख लगी है, इसकी जानकारी में सुसमय किस प्रकार होती है, किसके कारण होता है? मुंह के अंदर भोजन है और उसका पाचन होने के लिए लार का स्राव होना चाहिए। लार ग्रंथियों को उसकी जानकारी कैसे होती है? उसके बाद श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान के विभिन्न अंगों के कार्य निरंतर चलते रहने और पाचन अंगों के कार्य उपयुक्त समय पर ही होने जैसी क्रियाओं में अचूक समन्वय कैसे स्थापित होता है? अब देखो, ये जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं इसकी जानकारी हमें अगला जो पॉइंट है हमारा तंत्रिका संस्थान, इसमें मिलेगी। अब तंत्रिका संस्थान यानी कि क्या? देखो, यहाँ जो नीचे आकृति है वह है तंत्रिका संस्थान की। मध्यपटल, हृदय, पाचक संस्थान इत्यादि के कार्य हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारे जाने अनजाने में भी ये दिन रात होते रहने चाहिए। हम कुछ कार्य अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब करते हैं, बोलना, दौड़ना, अध्ययन करना, खेलना इत्यादि। अब देखो, जो मध्यपटल है, हृदय है और जो हमारा पाचक संस्थान है, इसका कार्य जो है वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है और वह हमेशा चलता रहता है। हम सोचकर भी या जानबूझकर ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ये कार्य बंद करना है। ये जो कार्य है ये हमारा शरीर निरंतर करता रहता है। जैसे कि हमारे जब इच्छा होती है तब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कार्य है शरीर का, रक्त परिसंचरण का, पाचक संस्थान का, ये हमेशा के लिए चलता रहता है। इन सभी प्रकार के कार्यों पर ध्यान देकर वे कार्य सही समय पर सही विधि द्वारा होंगे, इसका विश्वास होने को समन्वय स्थापन कहते हैं। जिसे तुम सीख चुके हो ऐसा समन्वय स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में निरंतर संपर्क होता रहता है। उसके लिए ये संदेशवहन करने वाले तंतु एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतुओं के कार्यों पर मस्तिष्क ही नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के जाल को सम्मिलित रूप में तंत्रिका संस्थान कहते हैं। तंत्रिका संस्थान ही शरीर में समन्वय रखने का कार्य करता है। अब देखो, ये जो हमने प्रकार देखे कि रक्त परिसंचरण, श्वसन संस्थान और पाचक संस्थान, ये जो कार्य है ये निरंतर चलते रहते हैं। उसके बाद ये जो कार्य है ये सही विधि द्वारा होते हैं और इसका होने का जो विश्वास है इसे ही समन्वय स्थापन कहते हैं। ये हमने सीखा है। उसके बाद ये जो समन्वय करने का कार्य होता है ये हमारा मस्तिष्क करता है। अगर समझो, अगर हमने किसी जो गर्म बर्तन हो उसे अगर हमने हाथ लगाया तो हम क्या कहते हैं, झट से हमारा हाथ नीचे लेते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क को इसकी जानकारी मिलती है और यह संदेश मस्तिष्क द्वारा ही हमारे शरीर को दिया जाता है। कौन सा भी कार्य अगर हम शुरू करें तो वह कार्य हमारे मस्तिष्क द्वारा ही हमें उसका संदेश वहन किया जाता है। तो एक तंतु से दूसरे तंतु तक यह परस्पर जुड़े होते हैं और इन्हें ही तंत्रिका तंतु कहते हैं। अब जो तंत्रिका तंतु होता है उस पर नियंत्रण होता है मस्तिष्क का और यह जाल जो है वह सम्मिलित रूप में हमारे शरीर में फैला हुआ होता है। अब मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं का जो जाल है इसे सम्मिलित रूप में तंत्रिका संस्थान कहते हैं और इसका कार्य जो है वह हमारे शरीर का समन्वय रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब मद्यपान करने से हमारे शरीर का कई प्रकार के हमारे शरीर को दुष्परिणाम पड़ते हैं। तंत्रिका संस्थान का मद्यपान का कुप्रभाव पड़ने के कारण शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रहता तथा उनके बीच का समन्वय कम हो जाता है। इसीलिए मद्यपान करके वाहन चलाना खतरनाक सिद्ध होता है। दीर्घकाल तक मद्यपान करने से पाचक अंगों की आंतरिक सतहों पर घाव पड़ जाते हैं। मद्यपान का यकृत तथा उरुक के कार्य पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब देखो, जो व्यक्ति मद्यपान करता है तो उसके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जो तंत्रिका संस्थान है इसका मद्यपान करने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जो गतिविधियाँ होती है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता और मद्यपान करके अगर वाहन कोई आदमी कोई
जो पुरुष होते हैं वो करते हैं तो वह उनके लिए क्या होता है, खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। और जो व्यक्ति दीर्घकाल तक मद्यपान करते हैं तो उनके शरीर के जो अंग होते हैं आंतरिक, उन पर घाव या व्रण पड़ जाते हैं। और मद्यपान का यकृत तथा उरुक के कार्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। गुद्दा यानी कि क्या, हमारी किडनी, इस प्रकार के जो हमारे महत्वपूर्ण शरीर के अंग होते हैं इस पर अधिक मात्रा में उसका प्रभाव पड़ता है। अब शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाने के कार्यों में से कौन कौन से अंग संस्थानों का सहयोग होता है। अब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तो इसमें कौन कौन से अंगों का, संस्थानों का सहयोग होता है। देखो यहाँ उसके नीचे जानकारी दी गई है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को वीडियो को अच्छे से देखना है। उसके बाद अगले वीडियो में हम शरीर के जो अन्य संस्थान है इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस लेसन का जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय का भी अध्ययन करेंगे। और यह स्वाध्याय आपको क्या करना होगा, तो अच्छे हस्ताक्षर के साथ अपने नोटबुक में सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। थैंक यू।